क्या कहानी है स्ट्रगल की? ठीक है, एक छोटे से शहर से मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी हम बहुत स्ट्रगल में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तो वो स्ट्रगल ही जब एमडी में मेरे साथ हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, और मैंने कहा मेरे खिलाफ अगर कोई केस भी होता है तो मैं झेलने को तैयार हूँ। और ये भविष्यवाणी मैंने पहले ही कर दी थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सड़कों पे मरेंगे, और In the वही global हुआ। pandemic, 3 million people now dead. मेरी चाची जी सड़क पे मरी, कैसे आईसीयू में आपका बेवकूफ बनाया जाता। इस तरह से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लूट मची हुई है। उनके बाप दादाओं के पास बहुत पैसा है, बना दिया डॉक्टर। घोड़े होते थे, 30% गधे होते थे, अब रिवर्स हो गए। बस इतना अब ही 70% गधे हैं। और जब एक डॉक्टर की होली, दिवाली सब आईसीयू में चला जाता है। जो एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, 20 से 22 साल ऐसी तैसी कराने के बाद वो 35 साल से पहले फील्ड में नहीं आता है। ये जो आप टॉक्सिसिटी की बात कर रही है सर, तो मुझे लगता है कि ये टॉक्सिक कल्चर केवल आप डॉक्टर हैं तो आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल में भी देखेंगे सर तो वहाँ पे भी हालत ऐसी है कि आपके पास टारगेट्स हैं, आपके पास आपको पीछे से बोल दिया गया कि इतना % आपको करना है। क्या वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है? बहुत पॉलिटिक्स है ना? और ऐसे लोग ही सर्वाइव करते वही हैं। वही कर जाते हैं ना, जिसने बॉस का जो प्रिय है, राइट तो वो कर जाता है सर्वाइव, राइट, चाहे वो काम करे या ना करे। बिल्कुल ठीक। वो बॉस के कपड़े धो रहा है बैठ के, उसके लिए सब्जी लेके आ रहा है, उसके सारे काम कर रहा है, तो वो आगे बढ़ जाता है। उसको बना दिया आपने एरिया मैनेजर। कोई प्रेशर लग रहा है सर? नहीं, कोई प्रेशर, कोई प्रेशर। दबाव है किसी का? मैंने सोचा मैं राघव चड्ढा जी को अप्रोच करता हूँ। मैं किस इंसान पे ट्रस्ट करूँ? जिस पे ट्रस्ट करूँगा पता चला कि वो खुद ही करप्ट है, कि डॉक्टर साहब खून के रिश्ते खून ज़्यादा पीते हैं। मैं हैरान था, शॉक था कि कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को ऐसा भी करता है। 4-5 लोग हैं ऐसे, जो मैं उनका नाम तो इनका फिर नहीं बताऊंगा। मन तो कर रहा है उनका नाम बोल दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के ठाकुर और आप देख रहे हैं द लीडर्स टॉक्स, दिल से लीडरशिप पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड 2। इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने बात की थी एक ऐसी सच्चाई की जो टारगेट के पीछे के इंसान को दिखाती है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो इस सिस्टम को केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी समझते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिन्हें लाखों लोग यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, और जो केवल एक डॉक्टर नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें पेशेंट के लिए भगवान की तरह देखा जाता है। और दोस्तों, लाखों इनके फॉलोवर हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच बोलते हैं। मेडिकल करप्शन के ऊपर ये अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखते हैं। डॉक्टर होने के साथ साथ इनको एक्टिंग और सिंगिंग का भी शौक है। तो आइए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नवनीत कालरा सर का। सर, स्वागत है आपका दिल से लीडरशिप पॉडकास्ट सीरीज में। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सर। आपने सर समय दिया, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है सर, हेक्टिक रहता है, जो टाइमिंग शेड्यूल्स हैं। उसके बाद भी सर आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले, आज डॉक्टर नवनीत कालरा जो एक प्रोमिनेंट नेम है, और लोग एक सक्सेसफुल डॉक्टर के रूप में आपको देखते हैं, लेकिन सर द लीडर्स टॉक्स में हम बात करते हैं उस सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल की। सो सर, इस स्ट्रगल के बाद ही एक आदमी सक्सेसफुल होकर के निकल के आता है, लेकिन लोग केवल सक्सेस को देखते हैं, स्ट्रगल को नहीं देखते। क्या कहानी है स्ट्रगल की सर? क्या कहानी है इस सक्सेस की? आप थोड़ा ऑडियंस को बताइए सर। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी हम बहुत स्ट्रगल में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तो कई बार वो दुख, वो स्ट्रगल ही आपकी सफलता का कारण बनता है। वेरी राइट। फैक्ट ये है। क्योंकि अगर हमारा सब चीज़ ठीक-ठाक चल रही होती है, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते, उन चीज़ों को वैसे के वैसे ही चलने देते हैं, जी। है ना? कोशिश तभी होती है जब इंसान को ये लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ हमेशा ये इन एक्सपेरिमेंट के साथ चलती है कि नवनीत,
कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर। और स्ट्रगल बहुत रहा है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल रहा। मैं यूपी के एक छोटे से शहर सहारनपुर का रहने वाला हूँ। जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी, माँ बाप के पास पैसा नहीं था। मैं दिल्ली आ गया, लखनऊ से पास आउट किया मैंने एमबीबीएस एमडी। 96 में मैं एमडी कर चुका था मेडिसिन में और मैं दिल्ली आ चुका था। और मेरे साथ लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया था मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कि जिससे मैं निकल नहीं पा रहा था। मैं ओके। एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके सर। और वो इतना बढ़ चुका था कि मैं दिल्ली आ चुका था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मेरा बच्चा भी हो चुका था और मैं एक जॉब कर रहा था। आप यकीन मानेंगे कि उस समय, चलिए उस समय की और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। जी। उस समय मेरी फर्स्ट सैलरी 8,000 रुपए थी और आज हमारी मेड की सैलरी 10,000 रुपए है। 8,000 सैलरी? हाँ, 8,000 रुपए सैलरी थी। और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत थे, क्योंकि वो जो डिप्रेशन था उसने मुझे, और मुझे एक बीमारी भी है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की। हाँ, आपने सर वीडियो में हाँ, बताया था कि आपको हमेशा थकान रहती है जी, और ये पहले से थी। ये नहीं कि ये इसके बाद हुई, ये पहले ये से पहले से चला। हाँ, पहले से चल रही थी। तो मैं बहुत कोप अप कर रहा था किसी तरीके से। जी, उसमें फिर मैंने एमबीबीएस भी कंप्लीट करी, एमडी भी करी। और एमबीबीएस में भी सीधा हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसके साथ क्या होता है वो सबको पता है। सबको पता है। तो वो सब चीज़ें करना, फिर अपनी हेल्थ से जुड़े प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई, हम अगर मैं किसी प्रोफेसर के पास जाता भी था, टीचर के पास, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट था, जी, तो उनको भी समझ में कुछ नहीं आता था। वो जो कि एक एक चलो बस आया स्टूडेंट तो कोई दवाई लिख कोई के दवाई लिख के तो बस दे दी। तो मैं चलता रहा। तो किसी ने बोला सर एल्प्रेक्स खा लिया करो, तब एल्प्रेक्स आती थी, एल्प्रोजल। हाँ, वो एल्प्रेक्स का बहुत नाम वो मैंने था। खाया तो मुझे कुछ रिलीफ मिला। हालाँकि मैं सबको मना करता हूँ कि ऐसे दवाइयाँ बिना पूछे डॉक्टर से ना लें, और तब यही आती थी। जी, उसके सारे मेरी ज़िंदगी कट गई, जी, निकल गई। मैं एमडी में भी ऑलमोस्ट टॉपर्स था यूपी के। लेकिन जब एमडी में मेरे साथ हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि मैं सिस्टम के साथ नहीं चलता था। अच्छा, मैं मुझे लगता था जो ठीक है वो ठीक है। बिल्कुल राइट सर। ठीक है? तो हिम्मत होती थी मेरे में कहने की, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेरे बैच के थे उनमें ये हिम्मत नहीं होती थी। तो वो जो एक कहते हैं कि चमचागिरी और डिप्लोमेसी, वो मुझे नहीं आती थी। जी, तो उसका मैं शिकार हो गया। तो आप यकीन मानेंगे 15 लोगों में से सिर्फ़ 1 लड़के को एमडी के एग्ज़ाम में फ़ेल किया गया और वो मैं था। अच्छा, जो कि टॉपर था, वन ऑफ द टॉपर्स। वो उसी वजह से कि आप सच हाँ, बोलते हैं, सच बोलता था मैं। उसी वजह से? टीचर नहीं चाहते थे, प्रोफ़ेसर नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि जो प्रोफ़ेसर ने बोल दिया वही अल्टीमेट डायग्नोसिस है। तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या? तुम्हें क्या आता है? ओके, तो मुझे ये बातों का पता नहीं था कि भाई ये पढ़ के पास नहीं होते। कोई भी पढ़ के पास नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जो पास होते हैं वो कुछ और करके ही पास होते हैं।